हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं। समावयवता हमने कल पढ़ाया था। त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिविम समावयवता का एक प्रकार बताया था, ज्यामितीय समावयवता। उसमें एक प्रकार अभी है, तो दूसरा त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता के हमने दो प्रकार बताए थे, जिसमें एक ज्यामितीय समावयवता हमने कल पढ़ा दिया था आपको, और इसका ज्यामितीय समावयवता का दूसरा प्रकार है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता कहते हैं। देखिए, प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता को समझने के लिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले समझना पड़ेगा, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ध्रुवण घूर्णकता का कारण, किरण अणु। ये चार चीजें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश या इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। देखिए, जो साधारण प्रकाश होता है वह अपनी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन करता है। ये साधारण प्रकाश है जो अपनी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन करता है। ये आपका साधारण प्रकाश है जो अपने संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन करता है। लेकिन जब इसे निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करते हैं तो यह अपनी संचरण रेखा के लंबवत केवल एक तल में कंपन करता है। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी ऐसा प्रकाश जो अपनी संचरण रेखा के लंबवत केवल एक तल में कंपन करता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। साधारण प्रकाश जो होता है वो अपनी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन करता है, लेकिन जब इसे निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करते हैं तो यह अपनी संचरण रेखा के लंबवत केवल एक तल में कंपन करता है। यानी ऐसा प्रकाश जो अपनी संचरण रेखा के लंबवत केवल एक तल में कंपन करता है, उस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहली चीज प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता को समझने के लिए
आपको समझना है समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो समतल ध्रुवित प्रकाश जो अपनी संचरण रेखा के लंबवत केवल एक तल में कंपन करता है, उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें जो दूसरी चीज आपको समझनी है वो है ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। अब ध्रुवण घूर्णक पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ग्लूकोज आदि, इन पदार्थों में यह गुण होता है कि यह क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन की अवस्था में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, यह समतल ध्रुवित प्रकाश का तल है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। घुमाने के इस गुण को ध्रुवण घूर्णकता और इन पदार्थों को ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। यानी लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और ग्लूकोज में यह गुण पाया जाता है कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। घुमाने के इस गुण को ध्रुवण घूर्णकता और इन पदार्थों को ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। अब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये अगर दाईं ओर घुमाता है, दाईं ओर का मतलब जैसे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, यानी अगर दाहिनी ओर घुमाती है तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी द दक्षिण दिशा में घुमाता है, जैसे क्लॉकवाइज घुमाता है। यानी अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, तो उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसको डी या ब्रैकेट में पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज होता है, ये डी या प्लस होता है। इसको डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस दिखाते हैं। अगर इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर इस तरीके घुमाता है, ये इसे एल या माइनस कहते हैं। दूसरा है बाईं ओर अगर घुमाएंगे तो इसको वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं या लीवो रोटेटरी कहते हैं। लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक या इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसे यल या माइनस से दिखाते हैं। जो ध्रुवण घूर्णकता है, जो ये पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, घुमाने का गुण एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब यह है कि जैसे वो घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, तो अगर उस तरफ दाहिनी तरफ घुमाते हैं तो डी या प्लस उसको इस रूप में दिखाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है
तो उसको वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसे यल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुवण घूर्णकता यहां पर दो प्रकार की हो गई, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक, डी या प्लस या एल या माइनस। तो ये ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ हो गया। तीसरी चीज जो आपको समझनी है इसमें, वो ध्रुवण घूर्णकता का कारण क्या है, ध्रुवण घूर्णकता कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा इसमें है सी, ध्रुवण घूर्णकता का कारण। देखिए, ध्रुवण घूर्णकता का कारण जो है वो ध्रुवण घूर्णक कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें विषममित कार्बन परमाणु, विषममित कार्बन परमाणु या डिससिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं, वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करता है। और विषमित कार्बन परमाणु वह परमाणु है जो अंग्रेजी के अक्षर P के समान, अंग्रेजी के अक्षर P के समान अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें विषममित कार्बन परमाणु कहते हैं। अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब, ये अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब या अनअध्यारोपणीय आकृतियां हैं जो जिसमें अंग्रेजी के अक्षर P के समान अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। तो ध्रुवण घूर्णकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन कार्बन परमाणुओं में विषममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों में विषममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर P के समान अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला जो प्रकार है, अगला जो आपको समझना है इसमें, वो है किरल अणु। किरल अणु या चाइरल एटम किरल अणु। देखिए, किरल अणु, जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति इस तरीके, देखिए ये दाएं और बाएं हाथों के भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरल अणु कहते हैं। जैसे आप ये बीच में मिरर लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं और मिरर लगाने के बाद इस हाथ को इस तरीके रखते हैं, तो इस हाथ को जब शीशे में देखेंगे तो इस तरीके दिखाई देगा। ये
लेकिन जब उठा के इसको ले जाएंगे तो अंगूठा अंगूठे पे नहीं पड़ेगा, यानी ये अध्यारोपित नहीं होते। हाँ, अध्यारोपित तब होंगे जब इसे आप पलट देंगे। अध्यारोपण का मतलब यह है जब आप उठा के ले जाए, अंगूठे अंगूठे पे पड़ जाए, तर्जनी तर्जनी पे पड़ जाए, तो इसका मतलब अध्यारोपित होता है। तो किरल अणु वह अणु है जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरल अणु कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, इसके उदाहरण में ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये 2-ब्यूटेनॉल है। 2-ब्यूटेनॉल को आप इस रूप में देखेंगे तो ये आपका मिरर है, ये आपका शीशा है। इसको आप देखेंगे तो ये 2-ब्यूटेनॉल का एक रूप है। इसको शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो इस तरीके दिखाई पड़ेगा। ये आपका CH3, CH2, CHOH, ये CH3 है। 1 2 3 4, ये आपका 2-ब्यूटेनॉल है। 2-ब्यूटेनॉल की दो अनध्यारोपणीय आकृतियां हैं, जिसको आप शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की अनध्यारोप्य आकृतियां हैं। अनअध्यारोप्य आकृतियां हैं, अनध्यारोप्य आकृतियां हैं 2-ब्यूटेनॉल की। तो ये किरल अणु है जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, उन्हें किरल अणु। इसमें छोटा सा एक पार्ट और है, अकिरल अणु। अकिरल अणु, अकिरल अणु, अकिरल अणु। किरल अणु तो वो था कि जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें किरल अणु है। और अकिरल अणु वो अणु हैं जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं, उन्हें अकिरल अणु कहते हैं। जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं, उन्हें अकिरल अणु कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।